हमारे साथ है एडवोकेट शौकत इंदौरी। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो गुजरात में काफ़ी चर्चित विषय रहता है। गुजरात डिस्टर्ब एरिया एक्ट आसान धारा ये यहाँ गुजरात में लागू है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान को अपनी मिल्कियत बेचता है तो उसका विरोध किया जाता है। बड़ौदा के आजवा रोड पे एक न्यूज़ कल आई जहाँ पे एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक डील हुई जिसका विरोध किया गया। और इससे पहले भी हमने देखा है कि बड़ौदा में कितनी बार ऐसे किस्से होते हैं कि जहाँ हिंदू भाई मुस्लिम भाई को अपनी मिल्कियत बेचता है तो इसका विरोध किया जाता है। तो क्या ये विरोध करना कानूनी तौर पर कितना सही है? आप अपनी राय रखिए इस पूरे मुद्दे पर। बड़ौदा के जो हमारा कल्चर है या जो डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, यहाँ पर हर किसी को अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदने का। तो उसमें हम किसी के उसमें भी बाधा नहीं डाल सकते। आपके पास अगर किसी के पास भी ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये फ्री कंसेंट से नहीं हुआ है या उसको डरा धमका कर या फोर्सफुली लिया जा रहा है या उसको सही उसकी वाजबी कीमत नहीं मिल रही है, तो हम उसका कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बाद में रायोटिंग बहुत ज़्यादा होते थे अहमदाबाद में विशेष करके और बड़ोदरा एरिया में। तो वहाँ पर कुछ लोग जो वहाँ पर उसको अगर कोई इसका रायोटिंग का मिसयूज़ ना करें और किसी की भी जो मिल्कियत है उसमें जो है वो धाक धमकी देकर या उसकी जो फेयर वैल्यू है वो न दी जाए और उसके साथ अन्याय हो, उसको टारगेट रखते हुए ये प्रोविज़न किया गया था टेम्पररी। लेकिन उसको हम देखते हैं कि 91 से इसको परमानेंट बना दिया गया है और ये ऐसा इसको प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे ये हिंदू मुस्लिम के लिए, यानी कि हिंदू मुस्लिम को कोई प्रॉपर्टी, कोई मिल्कियत नहीं बेच सकता। तो ये कायदे के अंदर, इस एक्ट के अंदर ऐसी कोई जोगवाई नहीं है। और इसमें जो खास दो, विशेष करके जो दो चीज़ें इसमें हम अगर ध्यान दें तो उसी के ऊपर पूरा फोकस है। मिल्कियत की तब्दील करना है तो उसमें ये ध्यान देने के लिए बनाया गया है कि भाई कोई बेचने वाला है, उससे उसकी जो है और ख़रीदने वाला उसकी फ्री कंसेंट है कि नहीं, उसकी मुक्त सम्मति है नहीं। ये एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि भाई खरीदने, विशेष करके बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों के बीच में फ्री कंसेंट हो, मुक्त सम्मति हो, कोई यानी धमकी या कोई उसको फोर्सफुल तो ये तब्दील नहीं हो रही उनका जो इरादा है वो। दूसरा ये बताया कि भाई जो बेचने वाला है उसको फेयर वैल्यू मिली है कि नहीं, जो तब्दील हो रही है मिल्कियत, तो जो तब्दील कर रहा है, दे रहा है, उसको फेयर वैल्यू या व्याजबी कीमत उसको मिल रही है कि नहीं। ये इसका की फैक्टर है, इसका की प्रोविज़न जो है पूरे एक्ट को अगर हम देखें, बहुत सारी इसके अंदर जो है वो सेक्शन है, लेकिन ये मेन उसका लब्बे लुबाब है, मेन इसका जो सार है या समरी जो है वो ये दो पॉइंट पर है कि एक तो फ्री कंसेंट, मुक्त सम्मति, और दूसरा जो है फेयर वैल्यू होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये जैसे जैसे यहाँ इसमें हम कहेंगे कि गुजरात सरकार भी इसकी जिम्मेदार है कि उसने इसको जो है एक कम्युनल एजेंडे के तहत एक कम्युनल कलर इसको दिया गया है। और ये आम तौर पर जब भी आप देखते हैं कि जैसे ये आजवा रोड की जो प्रॉपर्टी के बारे में आया है, इसी तरह से हर 2-3 महीने में आप देखेंगे कि लोग विरोध करते हैं कि भाई यहाँ मुस्लिम नहीं चाहिए और ये आसान धारा का जो है वो हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, जो भी डीलिंग होता है वो फ्री कंसेंट से ही होता है और फेयर वैल्यू वो उसकी सारी जांच जो है वो कलेक्टर श्री के मातहत में फिर ये सारी चीज़ें उसकी इंक्वायरी होती है, उसकी पूरी तपास होती है, उसके बाद वो वैल्यू को जो है वो उसको अप्रूवल दी जाती है। लेकिन इसको इस अंदाज में पेश किया गया है कि भाई ये मुस्लिम जो है वो खरीद नहीं सकता हिंदू को, तो ये बिल्कुल गलत और एक कुप्रचार है।
ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। और कोई अगर मुस्लिम खरीदता है और उसका विरोध करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर भी, नैतिक मूल्यों पर भी और जो लीगल एस्पेक्ट है उसके भी विरुद्ध है, उसके भी खिलाफ है। यानी किसी को यह अधिकार नहीं दिया। आप किसी को मिलकत खरीदने से आप वंचित नहीं कर सकते, वंचित नहीं रख सकते। आप कोई मिलकत बेच रहा है, कोई व्यक्ति, वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या सिख है, उसको सेल करने का, उसको बेचने का अधिकार दिया गया है, बंधारण ने दिया है, कायदे ने दिया है। और सामने वाला कोई भी हो, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम के बीच में डील हो रहा है, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में हो रहा है, मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में हो रहा है, तो इसको रोकना जो है वो ये हमारे बंधारण के खिलाफ है, या इसका विरोध करना। तो हम अक्सर देखते हैं कि खास करके जो ओल्ड सिटी के अंदर भी देखते हैं कि इसका विरोध किया जाता है कि भाई एक मुस्लिम नहीं खरीद सकता। हम वडोदरा में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं कि जहाँ पर ये डीड रजिस्टर होने के बाद भी जो है उसको शॉप खोलने नहीं दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे जो गुजरात और बड़ौदा के जो हमारा कल्चर है या जो डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, यहाँ पर हर किसी को अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदने का। कि ये गुजरात डिस्टर्ब एरिया एक जो बनाया गया है, ये इसमें कोई रिलीजन का जो है उल्लेख नहीं किया गया है, कोई मेंशन नहीं किया गया है कि इस पूरे कायदे के अंदर न कोई रिलीजन, न कोई कास्ट के बारे में बताया जाए कि भाई ये परचेज नहीं कर सकता या ये सेल नहीं कर सकता है। या जैसे कि भाई एक हिंदू व्यक्ति है, वो मुस्लिम व्यक्ति को या क्रिश्चियन व्यक्ति को मिलकत नहीं सेल कर सकता, इसी तरह से एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू को सेल नहीं कर सकता या खरीद नहीं सकता। ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई જોગવાઈ नहीं है। સાચી અને સચોટ માહિતી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરો।